हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी आप लोगों का इंग्लिश का एग्जामिनेशन हो चुका है, तो हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के एग्जामिनेशन की। ये जो पूरी की पूरी वीडियो है मैं आपको 4 पोर्शन में बना के दूंगा, यानी कि मैं आपको 4 बातें बताऊंगा जो आपने बहुत अच्छे से सुनना है। सबसे पहली बात, जो इनमें छुट्टियां मिलेंगी आपको, लगभग 6 से 7 दिन की जो छुट्टी मिली है आपको, उस छुट्टियों में आपने पूरा का पूरा रिवाइज कैसे करना है कोर्स को, किस तरीके से अपने कोर्स को पूरा खत्म करना है इन छुट्टियों में। दूसरी बात बताऊंगा आपको, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले कुछ मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। थर्ड चीज जो मैं बताऊंगा आपको, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और एट लास्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ के घर आते हो उस टाइम आप क्या सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, ऑब्वियस है आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, अच्छा ना लगे तो आपको डिसलाइक करना है, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं शुरू से। सबसे पहली बात, जो आपको ये छुट्टियां मिली हैं, लगभग 7 दिन की छुट्टी मिली है, उसके अंदर आपने करना क्या है, हर एक टॉपिक से अप्रोक्सीमेटली 2-2, 3-3 क्वेश्चन बना लेने। पूरी किताब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक जो होगा उसको छोड़ देना आप, बट हर टॉपिक से ट्राई करो कि 2 to 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन आप हर टॉपिक से बना लो। जो भी क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, जो पॉइंट आपको मुश्किल लग रहा है, उसके लिए करके आ सकते हो आप अपनी कॉपी में, या कोई 4-5 पेज लेकर उसमें उन टॉपिक्स को लिख सकते हो कि ये मुश्किल लग रहा है, इसमें ये वाला क्वेश्चन मुश्किल था, इसमें टॉपिक मुश्किल था, इसका ये फॉर्मूला था, इस चीज में इस बात का खास ख्याल रखना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है, या सॉरी 2 का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है। ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में लिख के रख लेना कहीं पे, कि बिफोर एग्जाम आपको वो काम आने वाला है। ओके, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है, हरी नहीं करना, जल्दी नहीं करना कि अभी छुट्टियां बची हैं कैसे करो। 7 दिन बहुत होते हैं, आप धीरे धीरे अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। धीरे धीरे कोई टॉपिक होगा जो आपको ज्यादा टाइम लगेगा करने में, कोई कम टाइम लगेगा, बट ये सारा हो जाएगा धीरे धीरे। ट्राई करना कि अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 डेज के अंदर आपका ऑलमोस्ट सारा फिनिश हो जाए। आप 7 दिन मत लेके चलना, 5 ही दिन लेके चलना। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चों को लग रहा है कि टॉपिक हमें नहीं आ रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो वो टॉपिक कट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको बना लो आप, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी तैयारी कर लो। जो लग रहा है आपको कि भाई ये वाला बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूंगा, छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, तब परेशानी की जरूरत नहीं है। और क्या क्या चीज पेपर में आ सकता है, मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। नेक्स्ट, आपने अपनी तैयारी तो करनी है, लेकिन एक काम आपने रोज करना है, डेली इवनिंग में एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है आपको। डेली इवनिंग में सॉल्व हो चाहे अनसॉल्व, उसको सॉल्व करो, चेक करो कि वो ठीक है गलत है, और उसमें क्वेश्चंस जो है वो ठीक ठाक बन रहे हैं आपसे, नहीं बन रहे, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको नोट डाउन कर लो, जो क्यों नहीं बन रहे, सारी चीजें ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कॉन्फिडेंट रहना, इन दिनों में आपने अपना पूरा टाइम जो है वो पढ़ाई पे देना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सारा कुछ पढ़ो कंप्लीट, हर एक टॉपिक से एक अपना रिवीजन कर लो। जो मुश्किल चीज, जो आपको आसान लग रहा है उस पर ज्यादा टाइम मत दो, जो मुश्किल लग रहा है आप उस पर टाइम दो। तो ये आपने ध्यान रखना है बिफोर एग्जामिनेशन। ये छुट्टियां जो मिलेंगी आपको, डेली इवनिंग में प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है, हर टॉपिक से 2 to 3 क्वेश्चन जो है आपने बना लेना है। अब हम बात करेंगे जब आप एग्जामिनेशन के हॉल में बाहर जाते हो, उससे पहले आप सबसे मिस्टेक क्या करते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि वो जब भी जाते हैं घर से, जैसे निकलते हैं, पढ़ के निकलते हैं, मगअप करते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, और स्कूल की बस में जाएंगे तो पन्ना पलटाते रहेंगे, इसका क्या था, भाई बहन इसका क्या था, बता दे मुझे बहन इसका क्या था, भाई ये क्या हो, कैसे होगा इस वाले क्वेश्चन का आगे, तो मैं इतनी हड़बड़ाहट करोगे तो पक्का गलत कराओगे पेपर में। प्लीज जब आप घर से निकलो एक बार अपना पैक करके सामान वगैरह, सिर्फ उन्हीं पेजेस को, नोट्स को अपने पास रखना जो आपने अपने पास रखा था। किस लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं अकाउंटिंग रेशियो के, या अकाउंटिंग मेथड वगैरह, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ट्रीटमेंट, पार्टनर असेट को टेक ओवर करेगा तो क्या होगा, रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री, ये सब चीजें जरूर आप लोग रिवीजन कर लो एक बार एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले। बिल्कुल मतलब कि जेंटली आप एक बार उसको आराम से रिवीजन कर सकते हो, ज्यादा आपको पैनिक हाइपर होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली एक बार रिवीजन करके सामान रख के आपको अंदर जाना है। प्लीज अपना एडमिट कार्ड अच्छे से कैरी कर लेना, अपने रूलर हो गया, आपका पेन हो गया, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा 2-3 पेन रख लेना, ब्लू ही अलाउ होता है आपको पता होगा, तो ये सारे के सारे सामान रख लेना। प्लीज बार बार रिवीजन नहीं करना पेपर से पहले, सब भूल जाओगे। प्रॉपर स्लिप लेनी है रात को, और सुबह उठ के आराम से एक बार रिवीजन करके, किसी से डिस्कस मत करना इसका ये है, किसी से कुछ नहीं, जितना एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले कम बोलोगे उतना बेटर होगा। ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, फ्री माइंड से एग्जामिनेशन हॉल में आप 10 बजे पहुंच जाओगे,
अब थर्ड पार्ट में बताता हूं आपको, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हो तो आपने क्या ध्यान रखना है। आपने सबसे पहले 15 मिनट जो मिलेंगे आपको, ये आपके ओएमआर शीट के लिए होगा, आप उसको अच्छे से भर देना। अभी तो पेपर देख चुके हैं, आपको पता होगा किस तरीके से भरना है। सारा का सारा ओएमआर शीट अच्छे से भरने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे क्लास आप टाइम लेना, ज्यादा जल्दी 15 मिनट बहुत होते हैं। अब सबसे क्रूशियल बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां बोलूंगा आपको, जो 15 मिनट्स आपको मिलेंगे आपने उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ध्यान रखना, जो 15 मिनट मिलेंगे एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे रीड करना और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसको हल्के से टिक कर लेना। ध्यान रखना, जो पूछा है वही बताना है। अगर आपको खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला है और आप कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बना के मैच करके आओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको खाली रियलाइजेशन बोला है, आप कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के आते हो। आपको बोला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, आप इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग भी बना के आते हो। आपको बोला था डिसोल्यूशन में सिर्फ एंट्रीज पास करनी है, आप अकाउंट बना के आते हो। कंपनी की बैलेंस शीट मांगता है आपसे तो आप एंट्रीज पास कर लेते हो। डिबेंचर की इश्यू की एंट्री मांगता है, आप साथ में रिडीम की एंट्री भी दे देते हो। नरेशन आप नहीं लिख के आते, फॉर्मेट आप नहीं बना के आते, फिर बाहर आपको लगता है सर फॉर्मेट हमने तो बनाना भूल गए, कितने नंबर कट जाएंगे, कितने नंबर मिलेंगे। भाई फॉर्मेट नरेशन मस्ट है, लिख के आना अच्छे से। सेक्शन वाइज पेपर अटेम्प्ट करना, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए के अंदर पार्ट बी के क्वेश्चन ना हो, पार्ट बी में पार्ट ए के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। तो आपने पेपर का सेग्रीगेशन करना है। और दूसरी बात, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करें प्लीज टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। अपना पानी जो है आप पी के जाओ, अच्छे से वॉशरूम से होकर जाओ। ये नहीं कि 3 घंटे के अंदर बार बार आप क्लास से बाहर भीतर कर रहे हो, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने ध्यान रखना है इस बात का कि 3 घंटे तक हिलना नहीं है, अपना पेपर देना है। ना आगे वाले से पूछना है, पीछे वाले से पूछने का मौका नहीं मिलेगा, माइंड डाइवर्ट होगा, अब ना पूछ पाओगे, उससे क्वेश्चन अलग होगा, सेट अलग होता है, आपको सिर्फ डिसअपॉइंटेड मिलेगा और कुछ नहीं। तो प्लीज आप ध्यान रखना, एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे अपना दिमाग में लाइन क्वेश्चन 1 2 3 4 लाइन बाय लाइन ही करोगे। बच्चे पूछते सर शुरू से करना चाहिए एंड से, भाई ऐसा कुछ नहीं है। टाइम अगर सेम है तो उतना होगा, शुरू से करो चाहे एंड से। आप एंड से बनाओगे तो बड़े क्वेश्चंस पहले कर लोगे, शुरू से बनाओगे छोटे क्वेश्चंस पहले कर लोगे। तो क्वेश्चन पेपर रीड बहुत अच्छे से करना है। बस आपने ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि ऑप्शन ये करना है, ये करना है। तो ऑप्शन में आप देख लेना कौन सा ऑप्शन आपको आता है, अच्छे से आता है, जिसमें अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकते हो। वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ योर आंसर लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन में, तो वर्किंग नोट का भी ध्यान रखना। और रफ के लिए आप अपने पेपर के शीट में ये जो राइट साइड है थोड़ा सा स्पेस ले लेना, ऊपर लिख देना रफ, और वहां पे रफ कर सकते हो। पीछे पन्ना पट्टा के रफ करना मैं एडवाइस नहीं दूंगा, राइट साइड ही अपना रफ कर लो। और जो पूछा है एंट्री पूछा, एंट्री तो अकाउंट बनाने के लिए अकाउंट बनाओ, नरेशन वगैरह प्रॉपर लिख के। क्लियर यहां तक? ये बात है आपने एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखनी है। बाकी 3 घंटे आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और तो क्लास कोई खास पॉइंट है नहीं एग्जामिनेशन में, आपने सेपरेट नीट एंड क्लीन जो है वो अपने पेपर को रखना है। ओके, अब बात करते हैं सबसे लास्ट पोर्शन पे। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से एंटर करोगे, आपने पूरा एग्जामिनेशन दे दिया अच्छे से, भरोसा रखना एग्जामिनेशन अच्छा ही जाएगा आपका। प्लीज बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल अच्छे से भरोसा रखना और एक डीप ब्रेथ के साथ जाके पेपर देना, अच्छे से गहरी सांस लेके, कि जो होगा अच्छा होगा। आपकी साल भर की मेहनत बिल्कुल अच्छा रंग लाएगी, आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। जितना आप अंदर से खुश रहोगे, मोटिवेटेड कॉन्फिडेंट रहोगे, पेपर उतना अच्छा जाएगा। निराश अगर हो गए, अरे मुश्किल आ गया पेपर, तो पढ़ा क्वेश्चन एक आएगा डिफरेंट आपका, जो आपने कभी देखा नहीं होगा, बट सिलेबस के अंदर ही होगा। बैठ के ठंडे मन से सोचोगे तो आंसर आप लिख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अब पेपर से जैसे आप बाहर निकलते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप लोग करते हो पेपर से बाहर आने के बाद, आप डिस्कस करते हो, भाई तेरा इसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था, तेरा मैच, अरे यार मैं इस क्वेश्चन में ही करना था, मैं तो वो करके आ गया, मैं कैसे होगा यार, मैं पास होऊंगा कि नहीं। ये काम बिल्कुल मत करना। प्लीज सबको दोस्तों से बोलना, भाई पेपर के बारे में कोई डिस्कशन मत करो। क्यों? वो पेपर हो चुका है, आप बाहर कुछ भी डिस्कशन हो। कुछ बच्चे तो घर जाके पेपर दोबारा सॉल्व करते हैं, भाई अगले पेपर की तैयारी कर लो, टाइम कम है, घर जाके सॉल्व करने से क्या उसको चेक कर देगा क्या टीचर? तो आपने घर जाके पेपर बिल्कुल सॉल्व क्या डिस्कस नहीं करना है, पूरा पेपर ऐसे लेना, उसको अच्छे से फोल्ड करके बैग में डाल देना, खत्म बात। बिल्कुल डिस्कशन मत करना। अपना खाना पीना बाहर जो भी आप करते हो एंजॉय करते हुए जाना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, एंजॉय करते हुए घर पहुंचना। उसके बाद फटाफट काम पे लग जाना दूसरे पेपर की तैयारी में। मतलब आपका दूसरा जो भी पेपर होगा आप उसकी तैयारी में लग जाना। उस शाम को, उस रात को यूटिलाइज करना। रात को तो अच्छे से सो सकते हो आप, शाम को यूटिलाइज करना प्लीज आप। तो पेपर के लिए डिस्कशन बिल्कुल भी मत करना, आपका मूड स्पॉइल हो जाएगा। हाथ कुछ नहीं लगना है, उसका आंसर क्या पता गलत हो और आपको लग रहा है कि उसका सही होगा या उसको ऐसा लग रहा है, तो भैया बिल्कुल भी डिस्कस मत, क्योंकि जो हो चुका है वो दोबारा आपको नहीं करना है। बुक्स वगैरह साइड कर देना, सारी अकाउंटेंसी की कॉपी वगैरह सब कुछ। और
जितने भी एमसीक्यूज हैं अकाउंटेंसी में, 1 मार्कर हैं, उसकी प्लीज बिफोर एग्जाम आप तैयारी कर लेना। और बाकी कुछ खास ख्याल ध्यान रखना नहीं, आपने जितना मैंने बताया आपको पूरा इनफ है। तो वीडियो अच्छे से 1-2 बार देख लेना कि मैंने क्या क्या बातें बताई है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, परेशानी बिल्कुल नहीं, पेपर पक्की बात है आपका अच्छा जाएगा मेरी तरफ से। और आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन के लिए वेल विशेस, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए, बस स्ट्रेस फ्री रहोगे, सारा अटेम्प्ट करना, एक सिंगल मार्क का भी छोड़ना नहीं है। 15 मिनट्स, आई रिपीट अगेन, 15 मिनट्स जो आपको मिलेंगे बिफोर एग्जाम क्वेश्चन पेपर रीड करने के, एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखना। बच्चे वहां आगे पीछे देखते हैं कौन क्या कर रहा है। भाई जब मैं अपने क्लास में पेपर दे देता तो मुझे पता भी नहीं था मेरे पीछे कौन है, बगल में कौन है। बैठ के 3 घंटे पेपर दो, कोई आपको नहीं बताएगा, कितना ही पक्का दोस्त क्यों ना हो। क्वेश्चन ढूंढो कौन सा सिमिलर है कौन सा नहीं। जो कमजोर बच्चे उनसे मैं बोलूंगा कुछ ना कुछ लिख के आना, रिवैल्यू जिस हद तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको उस हद तक बना के लाना। टीचर को दिखना चाहिए बच्चा कोशिश कर रहा है, पक्का पास हो जाओगे आप, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक करना अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो मेरी बातों से तो, और बाकी शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी और वीडियोस के लिए इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको बताऊंगा, बिजनेस स्टडीज में बताऊंगा, हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर करो, लाइक करो अगर आपको अच्छा लगे तो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।